हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे दिसंबर 2020 से रिलेटेड टॉप 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, जो कि एज ऑलवेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली, जिसमें सीसीपीआई इंडेक्स के बारे में पूछा गया है, जिसको कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बोलते हैं। इसको 2021 में अभी दिसंबर मंथ में रिलीज किया गया है। इसको एनुअली बेसिस पे जर्मनी की एक एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जर्मन वॉच, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो 2021 के लिए जो इंडेक्स रिलीज किया गया है, इसमें इंडिया की रैंकिंग किस पोजीशन पे रही है? इसमें इंडिया की रैंकिंग 10th पोजीशन पे रही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली फाइनेंशियल ईयर जो अभी करंटली चल रही है 2020-21 की, उसका सेकंड क्वार्टर यानी कि जुलाई से सितंबर 2020 के बीच का जो पीरियड है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि उस क्वार्टर में कितने परसेंट का इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें कितने परसेंट का कॉन्ट्रैक्शन या गिरावट हुई है। तो वो बेसिकली हुई है 7.5% का। दिसंबर में अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा डाटा रिलीज किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का सेकंड क्वार्टर है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो 7.5% का हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे इको ब्रिज के बारे में पूछा गया है। तो अभी रिसेंटली एक स्टेट के द्वारा जो स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं जैसे स्क्वायरल हो गया या फिर लिजर्ड्स वगैरह जो हैं, उन सबको जो भी मतलब बेसिकली रेप्टाइल्स होते हैं उन सबको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक इको ब्रिज बनाया गया है, जो कि 90 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा ये ब्रिज है। इसको बनाने वाला जो स्टेट है वो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिसके द्वारा इस टाइप का ब्रिज बनाया गया है। तो ये बेसिकली उत्तराखंड के जो रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन है उसके द्वारा इस ब्रिज को बनाया गया है, जो कि काला डूंगी नैनीताल का जो हाईवे उस पे इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी के बारे में पूछा गया है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा अभी रिसेंटली एक वर्ड को सेलेक्ट किया गया है 2020 के लिए, जिसको वर्ड ऑफ द ईयर माना गया है। तो यहाँ पे किस वर्ड की बात की जा रही है? तो वैसे तो अभी 2020 में कई सारे वर्ड्स जैसे कि क्वारंटीन, लॉकडाउन, पेंडेमिक, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग थे, जिनमें से जो टॉप पोजीशन पे रहा था वो था क्वारंटीन, उसके बाद सेकंड नंबर पे लॉकडाउन और थर्ड पे पेंडेमिक। और जो क्वारंटीन वर्ड है उसको ही कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बेसिकली फार्मूला 2 की जो रेस है उससे रिलेटेड है। अभी रिसेंटली ये 6 दिसंबर 2020 को बहरेन में हुई थी, और इसको जीतने वाला एक इंडियन है जो कि फर्स्ट इंडियन बना है जिसके द्वारा फार्मूला 2 की रेस को जीता गया। उनका नाम यहाँ पे पूछा गया, तो वो है जेहन दारूवाला, जिनके द्वारा इस रेस को जीता गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे एक हाई कोर्ट की रूलिंग के बारे में पूछा गया है। अभी रिसेंटली एक हाई कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि आप किसी भी पर्सन से शादी कर सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट और रिलीजन, उनकी जाति और धर्म के बिना, मतलब उनकी चॉइस के बिना, इररेस्पेक्टिवली उनके बेसिस पे आप किसी भी पर्सन से शादी कर सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, यह आपका मौलिक अधिकार है। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये अभी रिसेंटली जो कर्नाटक हाई कोर्ट है उसके द्वारा ये रूलिंग, ये डिसीजन दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे स्वाधीनता सड़क के बारे में पूछा गया है, जो कि बेसिकली दो कंट्रीज के बीच की होगी, एक तो इंडिया और दूसरी कंट्री के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन, उनके द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया कि 26 मार्च 2021 को इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा ये जो स्वाधीनता सड़क है इसको ओपन किया जाएगा, जो कि इंडिया को जो बांग्लादेश है उसके दो डिस्ट्रिक्ट है, एक है मेहरपुर, दूसरा है मुजीबनगर, इन दोनों के साथ में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कंट्री के बारे में पूछा गया है जिसके द्वारा अभी दिसंबर में जो उसके स्पेस क्राफ्ट है उसको मून पे लैंड किया गया है, जिससे कि जो लूनर रॉक्स वगैरह होती है, मतलब मून से जो रॉक सैंपल्स हैं उन सबको कलेक्ट करके अर्थ पे लाया जा सकेगा।
तो यहाँ पे किस कंट्री की बात की जा रही है? तो 1 दिसंबर 2020 को जो चाइना है उसके द्वारा सक्सेसफुली ये लैंडिंग की गई थी और 1970s के बाद 1970 के पीरियड के बाद ये फर्स्ट टाइम है कि जो लूनर रॉक सैंपल्स हैं उन सबको अर्थ पे चाइना के इस स्पेस क्राफ्ट की हेल्प से लाया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे फाइजर बायोएनटेक कोविड वैक्सीन के बारे में पूछा गया कि किस कंट्री के द्वारा फर्स्ट अप्रूवल इस वैक्सीन को दिया गया था, कौन सी कंट्री फर्स्ट कंट्री बनी जिसके द्वारा ये अप्रूवल दिया गया था। तो 2 दिसंबर 2020 को 2 दिसंबर को जो यूनाइटेड किंगडम है उसके द्वारा ये फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन जो है इसको बेसिकली अप्रूवल दिया गया था और वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बनी थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यूके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे एक प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है जिसको कि दुआरे सरकार प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जिससे कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उन सबको डोर स्टेप पे डिलीवर किया जा सके। तो यहाँ पे किस स्टेट के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? तो 1 दिसंबर 2020 को जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उसके द्वारा दुआरे सरकार प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में पूछा गया है कि इसको कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो एनुअली बेसिस पे हर साल इसको 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि अभी 2020 में 3 दिसंबर 2020 को ऑब्जर्व किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे कंट्री के बारे में पूछा गया कि किस कंट्री के द्वारा अभी ये रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है कि उसका जो भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उन सबको वो कार्बन न्यूट्रल बना देंगे 2025 तक। तो अभी रिसेंटली जो न्यूजीलैंड है वहाँ पे क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी 2 दिसंबर 2020 को और उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि 2025 तक जो भी उसका पब्लिक सेक्टर है उसको कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का जो स्टैचू है उसके बारे में पूछा गया है जिसको 100 साल पहले इंडिया से चुरा लिया गया था। इंडिया में जो वाराणसी जगह जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे ओरिजिनली ये था और अभी यहाँ पे काफ़ी पीरियड के बाद में वापस से इसको वाराणसी के इसी जगह पे जहाँ से इसको चुराया गया था वहीं पे इसको रिटर्न किया जा रहा है। तो किस कंट्री से इसको लाया जा रहा है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो अभी रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी उनके द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया था कि जो माँ अन्नपूर्णा का जो ये स्टैचू है इसको कनाडा से अब वापस से इसका जो ओरिजिनल होम था जो कि वाराणसी में वहाँ पे लाया जा रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे एसोचैम के बारे में पूछा गया है जिसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जो है उसके न्यू प्रेसिडेंट के रूप में अभी एक पर्सन को अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे किस पर्सन को अपॉइंट किया गया है? तो 21 दिसंबर 2020 को जो विनीत अग्रवाल हैं जो कि बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थे उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब उनको इस एसकॉम का जो न्यू प्रेसिडेंट है उसके रूप में इलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे रामसर साइट्स के बारे में पूछा गया है कि अभी इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट्स सिचुएटेड हैं, कितनी रामसर साइट्स इंडिया में हैं। तो अभी टोटल पहले तो 41 थी लेकिन अभी रिसेंटली लद्दाख की एक वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताएं कि उसका नाम क्या है, जिसको अभी रिसेंटली ऐड किया गया है, जिसके बाद इंडिया में अब टोटल 42 जो रामसर साइट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, सिचुएटेड हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे एक रेट्रोस्पेक्टिव का जो टैक्स का केस है जो कि इंडिया और एक कंपनी के बीच में चल रहा था, ये सेकंड केस है। इससे पहले एक वोडाफोन वाला केस था जिसको भी इंडिया के द्वारा इंडिया बेसिकली उसमें हार गई थी और इस केस में भी इंडिया को हार ही मिली है। तो यहाँ पे किस कंपनी के बारे में पूछा गया है? तो किस कंपनी के साथ में बेसिकली ये केस था? ये था केन एनर्जी के
अगेंस्ट में इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका और केन एनर्जी के अगेंस्ट ये केस था, जिसको कि पीसीए यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा, जो कि हेग में लोकेटेड है, हेग बेसिकली नीदरलैंड में सिचुएटेड है, तो वहां पे इस केस के जो ट्रायल्स वगैरह थे उन सब में फाइनल डिसीजन जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा दिया गया था। और जो केन एनर्जी है वो यूनाइटेड किंगडम की एक पीएलसी है यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशंस का वुमन जो है यूएन वुमन जो है उसके साथ में कोलैबोरेट करके इंडिया का जो फर्स्ट जेंडर हब है उसको सेटअप किया जा रहा है। तो अभी रिसेंटली केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट और यूएन वुमन जो है उन दोनों के द्वारा कोलैबोरेट करके जो इंडिया का फर्स्ट जेंडर डाटा हब है उसको सेटअप किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट 21 दिसंबर 2020 को की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। ये अनाउंसमेंट बेसिकली केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पी विजयन उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि अभी 2 साल के पीरियड में ही चौथा इलेक्शन होने वाला है एक कंट्री में। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि वो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो गई है। तो यहाँ पे किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है? 22 दिसंबर 2020 को जो इजराइल की गवर्नमेंट है जिसके अभी करंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनकी गवर्नमेंट रिसेंटली कोलैप्स हो गई है। और इसके बाद अब 2021 के मार्च मंथ में वहाँ पे 4th टाइम इलेक्शंस कराए जाएंगे, जो कि पिछले 2 साल में चौथे इलेक्शंस वहाँ पे होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, इजराइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली $500 मिलियन की एक डील, एक अग्रीमेंट साइन किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जिससे कि जो ग्रीन नेशनल हाईवे का कॉरिडोर है उसको डेवलप किया जा सके। ये कॉरिडोर जो कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के रीजन में डेवलप इसको किया जाएगा। इस डील को बेसिकली इंडिया और जो वर्ल्ड बैंक है उन दोनों के साथ में एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जो कि $500 मिलियन का है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो लीजन ऑफ मेरिट का जो अवार्ड या ऑनर जो है अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी उनको दिया गया है। तो उनको बेसिकली ये अवार्ड किस कंट्री के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है? तो अभी रिसेंटली जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा ये अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया, जिससे कि ये इसका मेन मतलब यहाँ पे था जो यूएस और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसको इमर्ज करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे यूनेस्को की लिस्ट के बारे में पूछा गया है। यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी जो है उसकी लिस्ट में अभी रिसेंटली एक कंट्री का जो स्ट्रीट फूड है उसको सेलेक्ट किया गया है, उसको ऐड किया गया है। तो वहाँ पे किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है? तो अभी रिसेंटली जो सिंगापुर जो स्ट्रीट फूड है उसको यूनेस्को की इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ जो सिंगापुर का हॉकर कल्चर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे नेशनल मैथमेटिक्स डे के बारे में पूछा गया है कि उसको कब ऑब्जर्व किया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस को कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो हर साल 22 दिसंबर को जो नेशनल मैथमेटिक्स डे है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये बेसिकली जो इंडिया के मैथमेटिकल जीनियस थे एस रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन जो थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने के लिए नेशनल मैथमेटिक्स डे को ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि जो जनवरी 26, 2021 का जो कि रिपब्लिक डे होगा इंडिया का, उस दिन इंडिया में किस पर्सन को चीफ गेस्ट बुलाया गया है या फिर कौन उस दिन चीफ गेस्ट होगा इंडिया के रिपब्लिक डे के लिए? तो वो होंगे यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ठीक है, जो कि रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट होंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे एक
अवार्ड के बारे में पूछा गया है कि अभी रिसेंटली अवार्ड या फिर एक ऑनर हम इसको बोल सकते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का ऑनर जो है वो किन को दिया गया है। तो एक अशरफ पटेल है, उनको ये अवार्ड दिया गया है 2020 के लिए, जिसको बेसिकली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है स्मृति ईरानी, उनके द्वारा ये दिसंबर के स्टार्टिंग टाइम में दिया गया था। अशरफ पटेल जो कि बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रभव और एक कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव, इन दोनों के को फाउंडर हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे HDI इंडेक्स, जिसको कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, वो 2020 के लिए रिलीज किया गया। तो उसमें इंडिया की रैंकिंग जो है किस पोजीशन पर रही है, इसके बारे में यहाँ पे ही पूछा गया है। तो 2020 के लिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसमें टोटल 189 189 कंट्रीज को इसमें रैंक किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 131वें नंबर पे रही। जिसमें बेसिकली इस इंडेक्स में होता क्या है कि किसी भी कंट्री का हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एजुकेशन के बेसिस पे ही किसी भी कंट्री को रैंक यहाँ पे किया जाता है। अगर टॉप कंट्रीज की हम बात करें तो जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे नॉर्वे थी, सेकंड पे आयरलैंड, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे हांगकांग एंड जो आइसलैंड जो है वो, और सिक्स्थ नंबर पे यहाँ पे जर्मनी थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया जो G7 की समिट है जो कि 2021 में होने वाली है, उसको किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो G7 की जो समिट है जो कि 2021 में होगी, उसको यूनाइटेड किंगडम के द्वारा होस्ट किया जाएगा। जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा यहाँ पे बेसिकली अभी रिसेंटली हुआ ये कि जो इसका इन्विटेशन था उसको इंडिया के लिए भी एक्सटेंड यहाँ पे किया गया था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनको इनवाइट भी यहाँ पे किया गया G7 2021 के समिट के लिए बोरिस जॉनसन के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया 2030 के जो एशियन गेम्स होंगे उनको किस सिटी में होस्ट किया जाएगा या किस सिटी के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है उसके द्वारा 16 दिसंबर 2020 को ये अनाउंसमेंट की गई कि जो दोहा है यानी कि जो कतर की कैपिटल है, वहाँ पे 2030 के जो एशियन गेम्स हैं उन सबको होस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे एक कंट्री के बारे में पूछा गया है जिसको अभी रिसेंटली बैन किया गया है। जैसे ओलंपिक्स के जो भी वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं या फिर कोई भी मेजर टूर्नामेंट्स होंगे, उन सब में उस कंट्री का नाम, फ्लैग और एंथम जो है उसको पूरी तरीके से अगले 2 साल के लिए बैन किया गया है। तो यहाँ पे किस कंट्री के बारे में बात की गई है। तो अभी रिसेंटली जो 17 दिसंबर 2020 की जो रसिया है उसको यहाँ पे बैन किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। और ये जो बैन है ये बेसिकली एक कोर्ट है जिसको कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट बोलते हैं, उसके द्वारा अगले 2 साल के लिए रसिया को यहाँ पे बैन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे चिल्हाटी हल्दीबारी रेल लिंक के बारे में पूछा गया है जो कि 55 ईयर पुराना है, 55 साल पुराना ये रेल लिंक है जो कि 2 कंट्रीज के बीच में है, एक तो इंडिया, दूसरी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है और अभी इसको रीओपन किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली इसकी अनाउंसमेंट की गई, इसको रीओपन करने की अनाउंसमेंट की गई है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच का एक रेल लिंक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडियन नेवी का जो सेकंड प्रोजेक्ट था जिसको कि 17A, ये बेसिकली एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल का फ्रिगेट है, यहाँ पे इसका नाम पूछा गया। तो इंडियन नेवी का जो सेकंड प्रोजेक्ट है 17A फ्रिगेट जिसको कि हिमगिरी के नाम से जाना जाता है, इसको अभी रिसेंटली तो 2020 14 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इसका जो लॉन्च था वो कोलकाता में किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया की जो राइड शेयरिंग कंपनी जिसका नाम ओला है उसके द्वारा बेसिकली फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो फैक्ट्री है उसको सेटअप किया जाएगा। तो वो किस स्टेट में इस
फैक्ट्री को सेटअप करने की बात की जा रही है। तो 14 दिसंबर 2020 को जो ओला है उसके द्वारा एक तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके बाद में जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो फैक्ट्री होगी, जो कि 2400 करोड़ की टोटल उसकी अप्रोक्सीमेटली वर्थ होगी, उसको सेटअप किया जाएगा। तो तमिलनाडु में इसको बेसिकली सेटअप किया जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु की गवर्नमेंट के साथ ओला के द्वारा ये एग्रीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका फर्स्ट ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर जो है उसको किस सिटी में सेटअप किया जाएगा। तो आरबीआई के द्वारा जो फर्स्ट ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर, जिसको एबीपीसी के नाम से भी हम बोल सकते हैं, इसको बेसिकली राजस्थान के जो जयपुर सिटी है वहां पे सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो यूएसए है, अमेरिका जो है, उसके द्वारा अभी रिसेंटली एक कंट्री पे सैंक्शंस लगाए गए हैं, क्योंकि उस कंट्री के द्वारा जो S-400 की सरफेस टू एयर मिसाइल है उसको रसिया से परचेज किया जा रहा था। तो यहाँ पे किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है। तो 14 दिसंबर 2020 को जो यूएस के प्रेसिडेंट है अभी डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा जो टर्की है उस पे ये सैंक्शंस लगाए गए हैं, क्योंकि टर्की के द्वारा जो S-400 की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था उसको रसिया से खरीदा जा रहा था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे 3 कंट्रीज के बारे में पूछा गया है, जिनके द्वारा हाल ही में 14 दिसंबर को एक फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी, जिसमें बेसिकली जो चाबार पोर्ट है उसके यूज के बारे में इस मीटिंग को किया गया था। तो यहाँ पे किन 3 कंट्रीज के बीच में ये वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, जो कि 14 दिसंबर को हुई थी। ये बेसिकली इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान जो है, इन तीनों के बीच में ये मीटिंग कंडक्ट हुई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया की जो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसके द्वारा वर्ल्ड का जो फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड आईओटी यानी कि जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, उसका जो नेटवर्क है उसको लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे किस कंपनी के द्वारा, किस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये बेसिकली 10 दिसंबर 2020 को जो इस काइलोटेक इंडिया है उसके पार्टनरशिप के साथ में जो बीएसएनएल है उसके द्वारा, जो कि इंडिया की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उसके द्वारा वर्ल्ड का जो फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क है उसको लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। उसके द्वारा अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल प्राइज़ को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की गई है। तो यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल प्राइज़ है इसका नाम किस पॉलिटिकल फिगर है, किस पॉलिटिकल लीडर के नाम पर रखा गया है। तो ये जो यूनेस्को की प्राइज़ है जिसका फुल फॉर्म है यूनेस्को बांग्लादेश बांग्ला बंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज़, जिसको कि नवंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे इसका जो नाम है वो बेसिकली बांग्लादेश के एक पॉलिटिशियन थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके नाम पे रखा गया है, जिनको कि बांग्लादेश का फादर ऑफ द नेशन भी कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली गूगल सर्च से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया का जो टॉप मोस्ट सर्च वर्ड रहा है 2020 में गूगल पे, वो कौन सा रहा है। वैसे तो कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड था 2020 में, बट जो IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है उसके द्वारा कोरोना वायरस का जो वर्ड था उसको बीट किया गया था, और ये अनाउंसमेंट गूगल के द्वारा 9 दिसंबर 2020 को की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली माउंट एवरेस्ट की नई हाइट के बारे में पूछा गया है, जिसको कि 8 दिसंबर 2020 को नेपाल और चाइना के द्वारा जॉइंटली अनाउंस किया गया था। तो वैसे तो पुरानी हाइट 8,848 मीटर की थी माउंट एवरेस्ट की, बट अभी इसमें 0.86 मीटर का इंक्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से अब इसकी नई हाइट जो है 8,848.86 मीटर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 के बारे में पूछा गया है कि ये जो प्राइज है इसको 2020 में किसको दिया गया है, किसके द्वारा
जीता गया। तो ये अनाउंसमेंट 9 दिसंबर को की गई थी। बेसिकली एक इंडियन जर्नलिस्ट और ऑथर हैं जिनका नाम है राज कमल झा, उनको ये रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 दिया गया उनके नॉवल के लिए। उनका नॉवल जिनका नाम है द सिटी एंड द सी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे टाइम्स मैगजीन के बारे में पूछा गया कि टाइम्स मैगजीन के द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किनको नाम दिया गया है। तो 2020 में बेसिकली दो लोगों को टाइम्स मैगजीन के नाम दिया गया। यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस, इन दोनों को ये नाम यहाँ पे टाइम्स मैगजीन के द्वारा दिया गया। बट यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास बस जो बाइडन ही है, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली एक डांस फॉर्म के बारे में पूछा गया है कि जो ओलंपिक्स हैं जो कि पेरिस में 2024 में होंगे, उन ओलंपिक्स में किस डांस फॉर्म के द्वारा डेब्यू किया जाएगा, किस डांस फॉर्म को फर्स्ट टाइम वहाँ पे किया जाएगा। तो वो है ब्रेक डांस। ठीक है, अभी रिसेंटली ओलंपिक्स के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई, ब्रेक डांस जो है 2024 के पेरिस के ओलंपिक्स में अपना डेब्यू करेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि WEF यानी कि जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं उसके बारे में पूछा गया कि 2021 में जो इसकी मीटिंग होगी उसको किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ये मीटिंग 13 से 16 मई के बीच में होगी, जो कि बेसिकली सिंगापुर में होगी, मतलब कि सिंगापुर के द्वारा इस मीटिंग को होस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे WHO फाउंडेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो फाउंडेशन है उसके फर्स्ट CEO के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो एक इंडियन ओरिजिन के ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट है जिनका नाम है अनिल सोनी, उनको बेसिकली WHO फाउंडेशन के फर्स्ट CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है, जिनके द्वारा उनकी पोस्ट को 1 जनवरी 2021 से संभाला जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेगमेंट का, जिसमें बेसिकली आर्टिफिशियल सन के बारे में पूछा गया है कि किस कंट्री के द्वारा अभी रिसेंटली सक्सेसफुली एक्टिवेट किया गया है आर्टिफिशियल सन को। तो ये जो अनाउंसमेंट थी ये 4 दिसंबर 2020 को चाइना के द्वारा की गई थी, जब चाइना के द्वारा एक न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन HL2M टोकामक रिएक्टर को सक्सेसफुली एक्टिवेट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs दिसंबर 2020 के करंट अफेयर से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.